टिनलुक बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने अब से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिनलुक, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना उम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड़े से बाहर निकाले। अचानक टिनलुक बंदर के कानों में आवाज आई। टिनलुक आवाज की समत बढ़ा और आदेर अलिफादेर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर गड़े की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिनलुक ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गईं? मुझे नहीं पता टिनलुक भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी, इस गड़े पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जूं ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गए। जारी है। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिनलुक ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिनलुक कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिनलुक बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें ये शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। टिनलुक ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी उम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छप छप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिनलुक का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिनलुक बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी उम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, डिगड़ो चीते, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। डिगड़ो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिनलुक पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। डिगड़ो चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलादत, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टिनलुक चला चला कर मदद के अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। डिगड़ो चीता भी फौरन छलांग मार कर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से डिगड़ो रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी, तुम मेरे रास्ते से। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।